अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्किट डायरी यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग सीखेंगे फॉर लूप को। आर्डिनो के अंदर फॉर लूप में बहुत इंपॉर्टेंट लूप होती है। हम देखेंगे कि आर्डिनो के अंदर इसको यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह हम लोग लेंथी कोड को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर लूप से और किस तरह आर्डिनो की मेमोरी जो है उसको हम बचा सकते हैं। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का जो सिंटैक्स है ना इसको देख लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं आर्डिनो के अंदर। दोस्तों फॉर लूप के लिए हम एफ फॉर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर तीन चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है उसे हम कंडीशन कहते हैं और तीसरी चीज़ जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। अब ये जो फॉर लूप मैंने लिखी हुई है देखें, इसके अंदर पहली जो चीज़ है इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू देनी होती है, कोई भी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। जब ये फॉर लूप स्टार्ट हो तो वेरिएबल की क्या वैल्यू हो। अब यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 0, यानी आई एक वेरिएबल मैंने लिया है इंटीजर में जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है मैंने 0 रखी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना ये फॉर लूप जो है आर्डिनो इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जो वर्ड लूप होती है ना जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं ये फॉरएवर चलती रहती है। जब तक आप पावर सप्लाई देते हैं आर्डिनो को ये चलती रहेगी, आर्डिनो एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन फॉर लूप जो है ये कंट्रोल्ड होती है। आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कितनी बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार आप इसके अंदर कंडीशन लिख के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर आपने कोड एग्जीक्यूट करना होता है। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब इसके अंदर पहली चीज मैंने इनिशियलाइज किया, आई की 0 वैल्यू लिख दी, ठीक है। यानी कि जब ये फॉर लूप स्टार्ट होगी तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी इनिशियल। उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है कि आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी जब तक आई जो है वेरिएबल इसकी वैल्यू 10 से कम रहेगी या इक्वल रहेगी तब तक ये फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो मैंने लिखी हुई है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि ये आई के अंदर जब एक बार एग्जीक्यूट करेगा आर्डिनो, ये रीड करेगा, पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा, उसके बाद क्या करेगा आई प्लस प्लस कर देगा, यानी आई वेरिएबल के अंदर एक नंबर ऐड कर देगा। उसके बाद दोबारा से ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से आई में एक और ऐड कर देगा। इस तरह आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट में भी एक लिखा है कोड, इसमें देखें ये उसी का इन्वर्ट है, उल्टा है। इसमें मैंने इंट लिखा है जे इज इक्वल टू 10 कर दिया, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी जे की 10 होगी, फिर क्या होगा कंडीशन लिखी हुई है उसी की उल्ट कर दिया मैंने। वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 था, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। यानी जब तक जे जो है वो 0 से ग्रेटर रहेगा ना तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और आगे मैंने इसका इनके डिक्रीमेंट लिख दिया जे माइनस माइनस, यानी जे माइनस होता जाएगा। अब इस कोड के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है कि सीरियल प्रिंट, यानी सीरियल मॉनिटर के ऊपर मुझे आई की वैल्यूज दो तुम, यानी कि आर्डिनो जो है वो आई की वैल्यूज हमें प्रिंट करके देगा। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसको हम अपलोड करते हैं आर्डिनो के अंदर। अब इसने एरर दे दिया हमें, तो आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सॉरी यहाँ पर जो है हम लोग जे करेंगे, तो एक मिस्टेक थी इसलिए आर्डिनो ने मैं बता दिया। अब इसे अपलोड कर लेते हैं। अब ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पर आप देखें 0 1 2 ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये आई की वैल्यूज ही हमें डिस्प्ले हो रही हैं 6 7। ये कब तक जाएगा, 10 तक जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो जब तक लेस देन 10 रहेगा तो ये ओके रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी। अब देखें ये जो है ये दूसरा कोड चलना शुरू हो गया फॉर वाला जो डिक्रीमेंट का था। ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक गया है, ठीक हो गया। तो ये देखें शुरू में क्या हुआ कि पहले आई की वैल्यू 0 थी ना, इसने 0 प्रिंट की, ठीक है। प्रिंट हुआ, फिर डिले हुआ 1 सेकंड का, फिर जब आई में एक प्लस हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने हमें आई की वैल्यू 1 होगी, फिर इसने आई की वैल्यू प्रिंट की, फिर डिले दिया, और ऐसे ही ये लूप जो है फॉर लूप चलती रही है। कब तक चलती रही है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, गलत नहीं होगी। और जब ये 10 तक गया उसके बाद ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई थी। फिर क्या किया आर्डिनो, इस फॉर लूप में से निकल गया और इस फॉर लूप के अंदर चला गया। इस फॉर लूप में लिखा हुआ था
कि इनिशियल वैल्यू जे की जो है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है 10 हो गई, और जे इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। जब तक ये कंडीशन ट्रू रही है, यानी 0 से बड़ा नंबर रहा है जे का वेरिएबल, तब तक ये कंडीशन, ये फॉर लूप जो है चलती रही है, और जे की वैल्यू में एक एक माइनस होता रहा है। लेकिन 10 9 8 7 6 5 और 0 तक, जब 0 हो गया, 0 से नीचे -1 होता है, तो वो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहाँ पे, तो फिर ये फॉर लूप जो है स्टॉप हो गई थी। आर्डिनो इससे आगे चला गया, और नीचे जो कमांड मैंने लिखी हुई है डिले, काफ़ी लेंथी एक डिले डाला हुआ है जस्ट एक स्टॉप करने के लिए आर्डिनो को। तो ये फॉर लूप जो है तब तक चलती रहती है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, यानी कि ओके रहती है। जब ये फॉल्स हो जाती है तब आर्डिनो जो है इस फॉर लूप को छोड़ देता है और आगे चला जाता है। सो अभी जो मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कोड जो है वो दिखाने लगा हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देखें कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर मैंने काफ़ी सारी एलईडीज 6 एलईडीज लगाई हैं, ठीक है। इनके साथ मैंने 470 ओम के रजिस्टर लगाए हुए हैं, और रजिस्टर के साथ जो है मैंने जंपर केबल लगाई हुई है आर्डिनो की पिन के साथ, यानी पिन 2 से लेके पिन 7 तक जो है वो मैंने ये कनेक्ट की हुई हैं एलईडीज। 470 ओम की जगह 1K भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट 470 रहती है। इससे आप लोग ट्रांजिस्टर भी ड्राइव कर सकते हैं, और एलईडी भी जो है फुल ब्राइटनेस के अंदर चलती है। इससे कम रेजिस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है 470 ओम की जो है 470 ओम की यूज़ करता हूँ। तो अभी ये कोड जो है इसके अंदर आप देख लें कि मैंने ये 6 पिन डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। वाइट, ये आगे जो है ना 2, ये पिन नंबर है, यानी वाइट एलईडी है जो है ये पिन 2 पे लगी हुई है, फिर रेड 3 पे लगी हुई है, ऑरेंज 4 पे, ब्लू 5 पे, रेड बी, ये भी रेड है, ये 6 पे लगी हुई है, वाइट बी जो है ये भी 7 पे लगी हुई है। 2 वाइट थी इसलिए इसके साथ मैंने बी लिख दिया है। उसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर हमें ये पिन डिक्लेयर्स करनी पड़ती हैं कि एज इनपुट है या आउटपुट। तो हमारी ये सारी पिन जो है ना वाइट, रेड, ऑरेंज, ब्लू, रेड बी, वाइट बी, ये सारी आउटपुट है। तो ये जो पिन मोड की कमांड है इसके अंदर हम लिख देते हैं कि ये सारी जो है ना इनको आउटपुट करना है। उसके बाद लूप के अंदर आ जाए, यहाँ पर देखें इन सारों को मैंने एक कमांड लिखी हुई है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट की जो कमांड होती है ना, ये पिन के ऊपर वोल्टेज भेजती है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइट जो एलईडी की पिन थी, वाइट किस पे थी, पिन 2 पे थी, तो पिन 2 के ऊपर हाई, यानी कि वहाँ पे 5 वोल्ट चले जाएंगे, रेड पे भी 5 वोल्ट चले जाएंगे, और इन पे भी ये सारी जो है 5 वोल्ट इन सारी एलईडीज को चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिले है, यानी 1 सेकंड का डिले है। फिर इन सारी पिन्स को लो किया हुआ है, यानी कि 0 वोल्ट चले जाएंगे। 1 सेकंड के लिए 5 वोल्ट जाएंगे, फिर 1 सेकंड डिले है, फिर इन सारों के ऊपर 0 वोल्ट चले जाएंगे, फिर 1 सेकंड डिले है। तो इस कोड को हम लोग जो है अपलोड करके देख लेते हैं। अभी कोड जो है वो अपलोड हो गया है। देखिए एक बार एलईडी ने फ्लैश किया, उसके बाद स्टॉप हो गई हैं। अभी देखिए मैं बटन प्रेस करता हूँ रीसेट का आर्डिनो के ऊपर से, तो 1 टाइम फ्लैश हुई हैं, उसके बाद स्टॉप हो गया। तो अब अगर हम लोगों ने इन्हीं एलईडीज को जो है एक की बजाय 10 बार जो है फ्लैश कराना हो, फिर हम क्या करेंगे। अब ये जो कोड है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि उसमें एक दफ़ा लिखा हुआ था, इसमें मैंने 10 टाइम्स जो एलईडीज को हमने फ्लैश करवाना है, ठीक है। इसको हम लोग अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी कोड जो है हमारा अपलोड हो गया, और आप काउंटिंग देखें, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखें 10 टाइम्स एलईडीज ने ब्लिंक किया है, उसके बाद स्टॉप हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। अब इस कोड की आप मेमोरी चेक करें, इस कोड की हम लोग मेमोरी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखी होती है, देखें 2150 बाइट्स जो है इसने मेमोरी ली है, यानी 6% मेमोरी जो है इस कोड ने ली है। यानी हमने एक ही कोड को 10 बार जो है वो कॉपी पेस्ट हमें करना पड़ा है, ठीक है। 10 बार कॉपी पेस्ट करने की वजह से हमारी काफ़ी मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो अब इसी कोड को, यानी कि एलईडीज को हमने 10 टाइम्स जो है वो ब्लिंक करवाना है, फ्लैश करवाना है, लेकिन यूजिंग फॉर लूप हम करेंगे। आप देखिएगा, अभी देखिए ये कोड कितना लेंथी कोड बन रहा है। ये देखें यहाँ से ये सारे कोड हमने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो फॉर लूप को ज़्यादातर हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो कम्पैक्ट हो जाए। अभी देखें वही फ्लैशिंग जो 10 टाइम्स थी ना, वो मैंने फॉर लूप के थ्रू कराई हुई है। ये फॉर लूप है हमारी, ठीक है। इसमें इनिशियलाइज किया हुआ है i = 1, इनिशियल वैल्यू जो है i की 1 रखी है मैंने। उसके बाद i <= 10 की है, यानी 1 से 10 तक जाएगा i। उसके बाद i++ है, ठीक है। यानी ये फॉर लूप के अंदर ये जो पूरी कमांड है ना, पहले ये एलईडीज जो है ऑन होंगी, फिर डिले होगा, फिर ऑफ होंगी, फिर डिले होगा, और फिर जो है ये इंक्रीमेंट i 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 से 10 तक जाएगा, और ये एलईडी जो है 10 बार जो है फ्लैश करेंगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा कोड। अभी देखें कोड अपलोड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
लेकिन टाइम एलईडीज ने ब्लिंक किया और फिर ऑफ हो गई हैं। अब इसकी मेमोरी आप देख लें, उसकी मेमोरी जो थी वो 2150 बाइट्स जो है वो यूज़ कर रही थी, 6% मेमोरी यूज़ हो रही थी। अब ये वही कोड है, वही काम कर रहा है, सेम एज इट इज़ काम कर रहा है, लेकिन ये मेमोरी हाफ यूज़ हो रही है। तो हम लोग ये फॉर लूप्स यूज़ करके अपने कोड को कम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो उतना हो सके, ताकि मेमोरी हम ज़ाया ना करें। तो ये देखें, फॉर लूप ने हमारी मेमोरी जो है वो काफ़ी हद तक बचा दी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और फॉर लूप का जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी कोड्स वगैरह मैंने डिस्कस किए हैं ये आपको faizanmazhar.com वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।